अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में यूएसडी कैड को एनालाइज करेंगे और इसका मैं प्रॉपर आपके साथ सेटअप भी शेयर करूंगा। सेलिंग का और बाइंग का कहाँ से बन सकता है और अभी जहाँ पे मार्केट ट्रेड करी यहाँ से क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर सेटअप हमारे पास बाइंग का कहाँ से बनेगा, सेलिंग का कहाँ से बनेगा। ओवरऑल इसकी एनालिसिस दूंगा H1 और H4 की बेस पे और M15 की बेस पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने H1 के टाइम फ्रेम पे इसको ओपन किया हुआ है यूएसडी कैड के पेयर को। और अगर मैं ओवरऑल इसका आपको ट्रेंड बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है इस टाइम। और यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, पहले में हम वो ड्रा कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर हम एनालिसिस करेंगे और सेटअप यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक डिमांड जोन था। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड जोन था। एक दफ़ा यहाँ पे मार्केट इससे ऊपर गई थी, देन दोबारा इसी डिमांड जोन पे आई, यहाँ पे टैप किया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया कुछ टाइम। और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ से मार्केट को कितनी दफ़ा रिजेक्शन मिली है और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। और इस रेजिस्टेंस से कितनी दफ़ा मार्केट को रिजेक्शन मिली है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है, एंड 4 टाइम, सॉरी। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 दफ़ा मार्केट को इस एरिया से रिजेक्शन मिली है। यहाँ से सेलर्स, अगेन सेलर्स, अगेन सेलर्स एंड अगेन सेलर्स। दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करें तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखें, ये इसका लो और ये इसका अगर हाई लेते हैं हम, ये लो है इसका 1.35, 34589 एंड इसका हाई अगर लें 1.36, तो यहाँ पे हमारे पास ये गोल्डन जोन आ रहा है जो कि ये वाला है, गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट जोन। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट अपनी कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक करेक्शन लेने करने जा सकती है। दूसरी चीज़, ये हमारे पास यहीं पे एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है जो कि अनमिटिगेटेड है, ये वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और साथ में ये सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और साथ में ये सारा जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट भी बन रहा है। करंटली मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है, 1.35680। नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास बन रहा है वो जी बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये एक हमारा नज़दीक तरीन का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यही है। और अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी के अंदर यहाँ पे इसको टेस्ट करने आ चुकी है। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, 4 दफ़ा मार्केट ने सेल साइड के लोगों को इनवाइट किया। तो जब सेलर्स इनवाइट होते हैं वहाँ पे क्या बनता है, सेल साइड की लिक्विडिटी वहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो ये जो सारा एरिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी, यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी एक हैवी क्वांटिटी में इस एरिया के अंदर मौजूद है, राइट। आगे अगर हम देखें मज़ीद हमें यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है और फिर हम देखते हैं कि मार्केट को कहाँ से हमने सेल करना है, कहाँ से हमने बाइंग की तरफ जाना है। अच्छा, अब आगे एक और चीज़ है कि लोकल लेवल की आप कह सकते हैं जी, ये हमारे पास जी आ रही है सप्लाई। ठीक है, लोकल, ये लोकल सप्लाई हमारे पास आ गई। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, पहली चीज़ ये, मार्केट यहाँ से अगर हम देखें तो ये मार्केट ने लो लगाया था, अगेन हाई, देन मार्केट अभी इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गई है। अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट हो सकता है कुछ देर कंसोलिडेट करे और अगर दोबारा से मार्केट इस लोकल सप्लाई वाले एरिया को टेस्ट करती है, यहाँ पे टेस्ट करने जाती है, एंड देन वहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं और ये हमारा जो है वो होगा जी टारगेट, जो कि H1 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है और साथ में ये जो सारा एरिया है ये हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट का भी गोल्डन जोन बनता है। अब आगे क्या पॉसिबिलिटी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे ये चीज़ हो सकती है, सपोज करें मार्केट इस एरिया में आती है और इस एरिया को अगर सस्टेन कर लेती है, होल्ड करती है और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से बुलिश साइड की मूवमेंट अगर देती है मार्केट, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर लेती है
और ब्रेक करके डाउन साइड को होल्ड करती है तो फिर हम यहाँ से सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। और फिर हमारे पास ये जो लास्ट डिमांड जोन था, हालांकि ये मिटिगेटेड है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है तो फिर इस एरिया में जाने का चांस हो सकता है मार्केट का। और अगेन फिर इस एरिया में मार्केट जा सकती है 1.35 1.3456 से लेके 1.3480 वाला एरिया जो हमारे पास मौजूद है। तो सेलिंग और बाइंग हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से हमारी सेल ओपन होगी, शॉर्ट पोजीशन दोबारा अगर मार्केट आपको इस लोकल सप्लाई वाले एरिया में मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ, मार्केट ऊपर लिक्विडिटी उठाने भी जा सकती है। हम ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे और ये वाला हमारा लॉन्ग ट्रेड का टारगेट है, जो कि हमारी स्विंग ट्रेड है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। मैं उसका बता रहा हूँ उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। मार्केट ओबी में जाए, लोकल सप्लाई पे जाए, और यहाँ से जो है उसके बाद एक और चीज़ बन सकती है, मार्केट इस सप्लाई को टेस्ट करने के बाद ऊपर से लिक्विडिटी भी उठा के नीचे आ सकती है इस तरह से, ठीक है। तो इस बेस पे मैं स्टॉप लॉस आपको इतना दे रहा हूँ और साथ में टीपी आपको मैं इतना दे रहा हूँ। अब रिस्क एंड रिवार्ड कितना बन रहा है वो भी देख लेते हैं। रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है 1:2.37 का, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, ये तो हो गई हमारी लॉन्ग सेल। इंट्राडे ट्रेड हमने कैसे लेनी? इंट्राडे ट्रेड मार्केट जैसे इस लोकल सप्लाई पे जाती है तो यहाँ से हम जो शॉर्ट ट्रेड ओपन करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस रेजिस्टेंस के अबाव का, और साथ में हमारा जो टारगेट होगा ये वाला। ये जो रिट्रेसमेंट भी बन रही है हमारे पास, गोल्डन रिट्रेसमेंट, साथ में ऑर्डर ब्लॉक और हमारे पास H1 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मार्केट जाने के मार्केट के चांसेस हैं, और फिर यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। देन अगर इस एरिया को मार्केट होल्ड करती है, यहीं पे कंसोलिडेट करती है और अप साइड पे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो फिर हम यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड ओपन करेंगे और दोबारा मार्केट का चांस होगा। मैं आगे आपको दिखाता हूँ आगे क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो फिर चांस हो सकता है कि मार्केट दोबारा ऊपर जाए, ये जितनी भी लिक्विडिटी थी इस लिक्विडिटी को स्वीप करे, और फिर जो है मार्केट एक लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग में आने का चांस मार्केट का बन सकता है, ठीक है। तो फिर उसमें हमारे टारगेट वही होंगे जो मैंने आपको फुल लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए बताएं, जो कि हमारी स्विंग ट्रेड होगी, जो कि कपल ऑफ डेज के लिए हम जो है उसको होल्ड कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो जो शार्ट ट्रेड है वो हमारी यहाँ से बनेगी, लोकल सप्लाई पे जैसे ही मार्केट जाती है यहाँ से हम इसके अबाव का एसएल रखेंगे। एंड देन जो है यहाँ पे हमारे पास जो नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और साथ में H1 का पीओआई है, इस तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। फिर अगर मार्केट यहाँ से हमें कंसोलिडेट करने के बाद इस एरिया को होल्ड करती है अप साइड के लिए, तो यहाँ से हम बाइंग में जाएंगे, और ये H1 पीओआई के नीचे का हमारा जी होगा स्टॉप लॉस। यहाँ से बाइंग होगी, H1 की पीओआई के नीचे का होगा स्टॉप लॉस, एंड ये हमारा होगा जी टीपी। दो ट्रेड्स हो गई, ठीक हो गया। तीसरी ट्रेड, अगर आपको मार्केट ऊपर मिलती है, अगर इस एरिया में मिलती है, तो मार्केट का ये चांस हो सकता है कि मार्केट इस एरिया की सारी जो लिक्विडिटी है ये यहाँ से स्वीप करे, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये जितनी भी सेल साइड की लिक्विडिटी है ये उठाए, और फिर यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग में आ सकती है मार्केट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके लिए हमारा टारगेट यहाँ तक होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, और ये हमारा जो भी इस लिक्विडिटी के का हाई होगा वो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अपनी ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करेंगे, जिसमें हमारा रिस्क एंड रिवार्ड मिल जाएगा हमें 1:3.73 का। यहाँ पे हमारे पास जो है रिस्क एंड रिवार्ड बन रहा है, ठीक है। तो जस्ट आपने ये जो तीन मैंने आपको सेटअप्स बताएं, जो भी स्ट्रेटेजी बताई है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप की या टेलीग्राम की, तो उसके लिए भी आप मुझसे डीएम मुझे करें, डीएम कर सकते हैं, इनबॉक्स में आप मुझसे लिंक ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी हमारी फ्री कम्युनिटीज़ हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप उसके थ्रू हमारे जो फ्री ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।